मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीते जुलाई माह में हुए आदिवासी युवक पेशाब कांड में एक नया मोड़ सामने आया है। पहले तो ये पीड़ित आदिवासी दशमत रावत ने चंद्रशेखर आजाद के संगठन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं वर्तमान स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ला ने मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी और सीधी सांसद पर इस मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि वे तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, वह टिकट की लड़ाई के लिए सभी षड्यंत्र में शामिल हैं। उनका आरोप है कि इसमें रीति पाठक दोहरा षड्यंत्र कर रही थी। वो टिकट के लिए भी षड्यंत्र कर रही थी और दूसरे लोगों को उकसा भी रही थी। उन्होंने कहा कि जो पेशाब कांड हुआ था, इसमें पूरी तरह से रीति पाठक का हाथ था। वो इस पेशाब कांड की मास्टरमाइंड थी। उन्होंने दिल्ली में माहौल बनाकर मेरा टिकट कटवाया, इसका जनता बदला लेगी। गौरतलब है कि बीते जुलाई माह में सोशल मीडिया पर एक वीडियो देश भर में काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में विधायक केदारनाथ शुक्ला के कथित विधायक प्रतिनिधि रमेश शुक्ला एक आदिवासी युवक पर पेशाब करता हुआ नजर आया था। यह मुद्दा देश भर में इतना उछला कि सीएम शिवराज ने पीड़ित को सीएम हाउस में बुलाकर उसके पैर तक धोए। आरोपी के करीबी होने की वजह से ही बीजेपी ने इस बार केदारनाथ शुक्ला का टिकट काट दिया। हम आपको बता दें कि सीधी में केदारनाथ शुक्ला की गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती है। केदारनाथ यहां से 3 बार के विधायक हैं। 2018 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को 20,000 वोटों से हराया था, लेकिन पेशाब कांड के चलते इस बार उनका टिकट काटकर सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। मामला रीति पाठक द्वारा कूटनीति था। दिल्ली में रहने का फायदा उठा करके दिल्ली के लोगों से संपर्क करके सीधी में लोगों को विधानसभा का टिकट का लालच दे करके लोगों को लगाया कि हम आपको विधानसभा का टिकट दिलाएंगे। लोगों ने विधानसभा के टिकट में सारे मामले को बिगाड़ा और सारे मामले को बिगाड़ करके कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा और ये सब जोड़ करके इन्होंने अपने दिल्ली संपर्कों का उपयोग करके उसको दुष्प्रचारित किया, जिस मामले में सच्चाई अपने आप लोगों के सामने आ गई है। कोई भी आदमी उस बात का विश्वास मानने को तैयार नहीं है और ना ही उसका कोई साइड इफेक्ट है। लेकिन उस समय पूरे राष्ट्रीय मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने एक मसाला उपलब्ध कराया और पूरे देश में एक धुंध छा गया। इसके पीछे सारा षड्यंत्र श्रीमती रीति पाठक का ही था। सीधी पेशाब कांड का पूरा उसमें आप एक एक पात्र को देख लीजिए, सब उस समय उनके कनेक्शन में थे। इसीलिए गुस्सा होकर के तत्काल डॉक्टर राजेश ने पहले रिजाइन किया था। लेकिन ये सारी बातें हैं जो आम जनता के सामने है, सब जनता जान चुकी। लेकिन इससे रीति पाठक जी को वो जो कूटे रचना कर रही थी कि मेरे विरुद्ध दिल्ली के लोगों को सारी बातें स्पष्ट मालूम नहीं होती, वो जो बता रही थी वही मालूम हो रहा था और उन्होंने ये झूठ का प्रचार करके मेरा टिकट काटा। ये उनको फायदा हुआ और क्या। शीर्ष नेताओं को गुमराह किया, आप ये कहना चाहते हैं? सिर्फ क्या कुछ सबूत